अब मैग्नेट ए एंड बी आर ज्योमेट्रिकली सिमिलर, दोनों मैग्नेट्स ए एंड बी क्या है, ज्योमेट्रिकली सिमिलर है, बट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बी। तो मैग्नेटिक मोमेंट ए जो है वो ट्वाइस है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बी। इफ T1 and T2 be the time period of the oscillation when their like poles are and unlike poles are kept together respectively, then T1 divided by T2 will be। ठीक, तो पहली सिचुएशन क्या है, ये दो बार मैग्नेट्स कुछ इस तरीके से रखी हुई हैं, डायमेंशंस वगैरह सब कुछ सेम है, ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकल है, मींस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा, अगर ये बार मैग्नेट ए है और ये बार मैग्नेट बी है। बार मैग्नेट ए का मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो ट्वाइस है बी से, तो बी का मैग्नेटिक मोमेंट मान लेते हैं कितना है m, तो इसका कितना हो जाएगा 2m। और दोनों कैसे हैं, अभी पहली सिचुएशन में लाइक पोल्स जो है वो साथ रखे हुए हैं, मींस ये हो जाएगा नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा साउथ पोल। क्लियर, इसका टाइम पीरियड हमें T1 मेंशन करके दिया हुआ है, तो T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, या मैं लिख सकता हूं I, जो कि हो जाएगा दोनों का कंबाइंड 2I डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3m, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, या इसको अगर एक स्टेप और ज्यादा बढ़ाना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं I प्लस आई डिवाइडेड बाय 2m प्लस m। तो T डैश कितना हो जाएगा, T डैश हो जाएगा कितना, T1, T1 मतलब टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट अरेंजमेंट, तो T1 इज इक्वल टू 2I डिवाइडेड बाय 3m, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। सेकेंड सिचुएशन में हमने दोनों मैग्नेट्स को कैसे रखा है, अनलाइक पोल्स को मिला करके, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, ये है मैग्नेट ए और ये है मैग्नेट बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी कि दोनों का कितना है I। क्लियर, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है 2m और इसका मैग्नेटिक मोमेंट है m। क्लियर, इसका नॉर्थ और ये साउथ पोल और इसका साउथ और नॉर्थ पोल, ऐसे यहाँ पर अनलाइक पोल्स जो है साथ साथ रखे हुए हैं। तो T2 कितना हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 यानी कि I प्लस आई डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बी भी लिखना है हमें, बी। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना 2m माइनस m इंटू बी, तो T2 कम्स आउट 2I डिवाइडेड बाय m। क्लियर, तो T2 भी हमारे पास है, T1 भी हमारे पास है इन द टर्म ऑफ I M एंड B, तो हम लोग लिख सकते हैं T1 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2I डिवाइडेड बाय 3MB इंटू अंडर रूट ऑफ MB डिवाइडेड बाय I, सॉरी 2I। क्लियर, तो T1 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3 लिख सकते हैं। ठीक, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमारा रिजल्ट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट 3, और यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है।